नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। अगले 18 मिनट में हम आपको दिखाएंगे बिहार और झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरपुर में एईएस से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर में अब तक 90 मासूमों की मौत हो चुकी है, वहीं 100 से ज्यादा बच्चों का इलाज जारी है। मासूमों की मौत के बाद केंद्र और बिहार सरकार की नींद खुली है। 2 दिन पहले जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मुजफ्फरपुर पहुंचे, वहीं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मुजफ्फरपुर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं मुजफ्फरपुर में हालात का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में 2 बच्चियों ने दम तोड़ दिया। इसमें एक बच्ची राजेपुर की रहने वाली थी। केंद्रीय मंत्री के सामने ही बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर हर्षवर्धन को काला झंडा दिखाया गया। लोगों ने डॉक्टर हर्षवर्धन की गाड़ी के काफिले को बीच सड़क पर बैठकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस वालों से भी हाथापाई हुई। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने हर्षवर्धन को बाहर निकाला। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एईएस से बच्चों की मौत को पीड़ादायक बताया है। उन्होंने रिसर्च की जरूरत बताते हुए मुजफ्फरपुर में रिसर्च सेंटर खोलने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने एसकेएम में एपिडियोमोलॉजिस्ट की बहाली की जरूरत बताई। मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर सीपी ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। सीपी ठाकुर का कहना है कि सरकार देर से जागी है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बीमारी दस्तक देकर नहीं आती। 2014 में इससे ज्यादा मौत हुई थी। मंत्री जी एसकेएमसीएच में बच्चों को देखने पहुंचे थे। हाजीपुर में सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एईएस वार्ड में तालाबंदी कर दी गई है और चमकी बुखार के मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। इस दौरान एक मासूम की मौत भी हो गई। बिहार में मौसम आग उगल रहा है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण लू लगने से मौत लगातार जारी है। बिहार में लू से सबसे खराब स्थिति औरंगाबाद, गया और नवादा की है, जहां सबसे अधिक मौत हुई है। औरंगाबाद में मगध प्रमंडल के आयुक्त पंकज कुमार पाल ने सदर अस्पताल पहुंचकर लू से आक्रांत मरीजों से मुलाकात की, साथ ही अस्पताल की सुविधाओं का जायजा भी लिया। गया में लू की चपेट में आने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 35 से ज्यादा मरीज का इलाज अभी भी चल रहा है। हालांकि डीएम और अस्पताल अधीक्षक ने 18 मौत की पुष्टि की है। वहीं औरंगाबाद में लू से पिछले 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हो गई और गया में 25, जबकि नवादा में 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौत का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकता है। औरंगाबाद, गया और नवादा के बाद आरा में भी लू ने कहर बरपाया है। यहां भी एक महिला की लू लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान बक्सर के सिमरी के मालती देवी के तौर पर की गई है। जहानाबाद में लू और प्रचंड गर्मी का सितम जारी है। तेज धूप और लू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लू से पीड़ित करीब 35 मरीजों को जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के नमूने आपको आए दिन देखने को मिल जाएंगे। ताजा मामला बक्सर का है, जहां पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर टॉर्च और कैंडल के सहारे पोस्टमार्टम करने को मजबूर हैं। भागलपुर के नवगछिया में मक्था तकिया में 3 दिनों से लापता नियाज मंसूरी का शव मिलने के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे शव को रोककर प्रदर्शन किया और बाजार बंद करा दिया। सीवान के मुफस्सिल थाना इलाके में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम कृष्णा बताया जा रहा है, जो नगर थाना क्षेत्र के शहर का ही रहने वाला है। रोहतास में उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक पर लदे 735 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही 2 वाहन भी जब्त किए। हालांकि इस दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सुपौल का किशनपुर इलाका शराब हब बनता जा रहा है। दूसरी बार पुलिस ने यहां से शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सीवान के गोटनी पुलिस ने 40 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। यूपी से सीमेंट की बोरी में शराब छुपाकर तस्करी की जा रही थी। शराब के साथ कंटेनर भी जब्त कर लिया गया है। पूर्णिया पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर मोतिहारी के रहने वाले हैं और अरुणाचल प्रदेश से शराब की तस्करी कर रहे थे। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पानी और बिजली की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम रखा। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी ने रोसड़ा अनुमंडल पुलिस कार्यालय सहित 3 थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को अपराध नियंत्रण के लिए निर्देश दिए।
बेगूसराय के डंडारी थाने की बूढ़ी गंडक घाट पर डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। अजीत बहन बबीता के साथ नहाने के लिए गया था, तभी दोनों हादसे का शिकार हो गए। गोताखोर ने अजीत का शव बरामद कर लिया है, जबकि बहन बबीता की तलाश जारी है। बेगूसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। आर्यन कुमार अपने घर के पास खेल रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर बग्घा टोल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। बिहार में चमकी बुखार से लगातार हो रही मासूमों की मौत को लेकर एनएसयूआई ने बेगूसराय में विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। बेतिया में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी टैंकर से टकरा गई। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमूर में मामा ने 3000 रुपए के लिए भांजे को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 13 को नामजद आरोपी बनाया गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बेतिया में नरकटियागंज के सतुवरिया में बारात से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि सभी यात्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बारात गोपालगंज से भिखनाठोरी आई थी। पटना नगर निगम की ओर से आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मौर्यालोक में अतिक्रमण हटाया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए निगम की ओर से भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। जहानाबाद के शकुराबाद थाना क्षेत्र के घेजन शकुराबाद मार्ग पर सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान किए गए गड्ढे की वजह से यह हादसा हुआ। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूर्णिया के बायसी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 8 और 6 साल के 2 भाइयों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पुटानी चौक के पास इंडियन ऑयल कंपनी की ओर से पाइप मरम्मती के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ। गोपालगंज में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे झुलसने से एक वृद्ध किसान की मौत हो गई। वहीं अगलगी में आसपास की कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। जहानाबाद में एक शादी समारोह में बम ब्लास्ट होने से एक बाराती की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पुलिस बम धमाके के आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। भोजपुर में बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी और फरार हो गए। घटना कोइलवर के जमालपुर गांव के पास की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सीवान गोरखपुर रेल खंड पर गेटमैन से पिटाई का आरोप बीजेपी जिलाध्यक्ष के भाई और नगर परिषद के उप सभापति के पति पर लगा है। इसके खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला। जमीन विवाद में दबंगों ने पिता पुत्री को लाठी डंडे और सरिया से पिटाई कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। बेगूसराय पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 91 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 बाइक और 1,80,000 रुपए कैश जब्त किए। हालांकि धंधेबाज भागने में कामयाब रहे। कटिहार में वन रक्षी परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा और मनिहारी स्टेशन में तोड़फोड़ की। बताया जाता है कि ट्रेन को जल्द खोलने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बवाल काटा। मधुबनी में नाबालिग लड़की से शादी करने वाला दूल्हा विदाई से पहले हवालात पहुंच गया। मामला पंडौल थाना क्षेत्र का है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की से करीब 45 साल का शख्स शादी रचाने पहुंचा था। लड़की के विरोध करने के बावजूद दोनों पक्ष के नाते रिश्तेदारों ने जबरन शादी करा दी। विदाई की बेला आने ही वाली थी कि पुलिस और प्रशासन की टीम मंडप पर पहुंचकर दूल्हा दुल्हन समेत कई रिश्तेदारों और ग्रामीणों को थाने ले आई। बेहटा के सदीसोपुर गांव में शादी का खुशनुमा माहौल एकाएक मातम में तब्दील हो गया। यहां नाच देखने के दौरान गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पटना में भर्ती कराया गया है। राजधानी रांची के करबला चौक इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक सीट कवर की दुकान में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने देखते ही देखते 2 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सिमडेगा में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधी पकड़े गए, वहीं 5 अपराधी भाग निकले। उनके पास से हथियार और गाड़ी जब्त की गई। फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रांची में सुखदेव नगर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वो ऑटो चालक और राहगीरों से लूटपाट की योजना बना रहे थे।
खूंटी में पुलिस ने पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 1 राइफल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इन नक्सलियों की गिरफ्तारी अड़की थाना क्षेत्र से की गई है। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के एक गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर सारठ थाना के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने 7 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गढ़वा जिले में 2 महिलाओं की मौत का मामला प्रकाश में आया है। पहली घटना रमना थाना के कर्णपुरा गांव की है, जबकि दूसरी घटना चिनिया थाना बाजार की है, जहां नशे में धुत पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के जामताड़ा के पास हाईवा की चपेट में आने से एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी 5 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सरायकेला में 40 साल की एक महिला का शव रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में मिला। मृतक के भाई ने पति और ससुराल वालों पर ट्रेन से धक्का देकर जान से मारने का आरोप लगाया। बेगूसराय में मानवता को शर्मसार करती एक ऐसी घटना सामने आई है। नाबालिग छात्रा के साथ उसकी सहेली के पिता ने महीनों तक उसकी अस्मत को तार-तार किया, फिर जब मामले का खुलासा होने का अंदेशा हुआ तो लड़की को गायब कर दिया। जमशेदपुर के सोनारी रजक समाज भवन को टाटा कंपनी अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है। इसके बाद रजक समाज के लोगों ने सोनारी पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। लोहरदगा में बालू चोरी के मामले के खुलासे के बाद मामले की जांच के आधार पर डीसी ने कंडरा बालू घाट की बंदोबस्ती रद्द कर दी है। यहां अवैध रूप से बालू की ढुलाई के मामले का खुलासा न्यूज 18 ने किया था। रामगढ़ उप कारा में छापेमारी की गई। छापेमारी में कोई आपत्तिजनक सामान हालांकि नहीं मिला। बोकारो के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बीती रात हुए सड़क हादसों में 2 की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकुड़ के पाकुड़िया के बीडीओ रोशन कुमार ने ब्राह्मणी नदी में छापेमारी कर बालू से लदे एक ट्रैक्टर को पकड़कर पाकुड़िया थाना के हवाले कर दिया। हालांकि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पराजय का दंश झेलने वाली कांग्रेस पार्टी अब बिहार में एकला चलो की नीति अपनाना चाहती है। शनिवार की रात पटना में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी के विधायकों ने एक सुर में 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने में हामी भरी। दिल्ली में आगामी विधानसभा में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगा। आज बिहार के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू नेताओं की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के घर पर झारखंड जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक में प्रशांत किशोर, केसी त्यागी, हरिवंश मौजूद रहे। बैठक में फैसला हुआ कि जेडीयू झारखंड में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और बीजेपी नेता प्रभात झा से मुलाकात की। इस मौके पर इन नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच झारखंड की लंबित रेल परियोजनाओं पर चर्चा हुई। रांची में जेएमएम कार्य समिति की बैठक दूसरे दिन भी चल रही है। इसकी अध्यक्षता जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन कर रहे हैं। इस मौके पर राज्य भर से आए पार्टी कार्य समिति सदस्य, विधायक और जिलाध्यक्ष ने अपनी अपनी बात रखी है। रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर जेवीएम महानगर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की भी सराहना की गई। झारखंड आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह को बनाने के बाद भी पार्टी में विरोध की गूंज है। पार्टी में गुटबाजी की तस्वीर प्रदेश आरजेडी कार्यालय में हुई बैठक के दौरान देखने को मिली। नए प्रदेश अध्यक्ष की बुलाई बैठक से पार्टी के कई बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया। जमशेदपुर में बीजेपी की ओर से कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के साथ पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। सरायकेला में नक्सली वारदात पर कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी तंत्र कमजोर हो गया है और राज्यवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में बिजली और पानी की आपूर्ति बदतर हो गई है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी ने हालात काबू में करने का दावा किया है, वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार की आलोचना की है। गिरिडीह में जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजनीति से दूर प्रकृति को संवारने में जुटे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रकृति ने समाज को बहुत कुछ दिया है, अब प्रकृति को कुछ लौटाने का समय है।
रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 जून को पीएम मोदी के साथ 50,000 से ज्यादा लोग योग करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी की ओर से भी कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार राजभवन में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में देश के प्रख्यात कलाकार पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट, श्री सलिल भट्ट, अभिषेक मिश्रा, पंडित अणुव्रत चैटर्जी को सम्मानित किया गया। पूर्णिया कला भवन में रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में राष्ट्र प्रभारी मनोरंजन कुमार मौजूद रहे। मीटिंग में माल गोदाम के श्रमिकों को स्थायीकरण करने की मांग जोर शोर से उठी। भागलपुर नगर निगम के आयुक्त श्याम बिहारी मीणा ने ततारपुर स्थित नगर निगम के गोदाम का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने नगर निगम के वाहनों की जांच की, साथ ही गोदाम में पड़े सामानों की भी जांच की गई। पटना के बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री नंदकिशोर यादव और श्याम रजक ने किया। कार्यक्रम में पुलवामा के शहीद परिजनों को सम्मानित किया गया। कोसी और महानंदा नदी में जलीय जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग विशेष सुरक्षा अभियान चलाएगा। साथ ही डॉल्फिन और कछुओं का शिकार रोकने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने गुमला के कामठरा और बसिया के लोगों को सौगात दी है। दोनों प्रखंडों में नए ब्लॉक से है अंचल भवन का सुदर्शन भगत और दिनेश उरांव ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। रांची में झारखंड राज्य सचिवालय संघ का अधिवेशन और चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान सचिवालय सेवा के करीब 11 कर्मियों में से 75% लोगों ने कुल 7 पदों के लिए मतदान किया। पीएम की ओर से लातेहार की मुखियाओं को भेजे गए पत्र के बाद डीसी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पंचायत में जल संचयन, वृक्षारोपण और पंचायत में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर राज्य भर के एएनएम और जीएनएम अवार पार के मूड में हैं। सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर एएनएम और जीएनएम 27 जून से आमरण धरने पर बैठने वाली हैं। पलामू के सतवा गांव में बीजेपी विधायक राधा कृष्ण किशोर ने 2 करोड़ 59 लाख से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। झारखंड में मिड डे मील की हालत बेहद खराब है। 10 जून से सरकारी स्कूल तो खुल गए, लेकिन मिड डे मील चालू नहीं हो पाया। कहीं चावल की आपूर्ति ठप है तो कहीं राशि के अभाव में दाल और सब्जी नहीं पक रहे। रांची की सड़कों पर बेतरतीब तरीके से चलने वाले ऑटो पर ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। जल्द ही बगैर परमिट और अवैध पार्किंग करने वाले ऑटो पर न सिर्फ सख्त कार्रवाई होगी, बल्कि चौथी दफा भी गलती दोहराने पर आरोपी ऑटो ड्राइवर को जेल भी भेजा जा सकता है। साहिबगंज प्रशासन 50 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बना रहा है। ये महिलाएं ट्रेनिंग लेकर स्वरोजगार करेंगी। प्रशासन इन महिलाओं को सरकारी स्कूलों से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। पाकुड़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत डीसी कुलदीप चौधरी ने पुराना सदर अस्पताल परिसर से की। डीसी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक पीसीएमडीआर की पाणी ने चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने रेलवे के दुर्घटना राहत चिकित्सा यान और रेलवे अस्पताल का निरीक्षण किया। दुमका जिला मुख्यालय स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। राज्य सरकार से संबंधन नहीं मिलने के कारण विश्वविद्यालय ने इन छात्रों की परीक्षा लेने से इनकार कर दिया, जबकि कई छात्रों का प्लेसमेंट भी हो चुका है। गिरिडीह में योग दिवस को लेकर जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारी है। इसके लिए 17 जून से 20 जून तक लगातार कार्यक्रम तय किए गए हैं। गिरिडीह के सिरसिया स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में संत कबीर की 621वीं जयंती मनाई गई। 2 दिवसीय जन्म महोत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बोकारो में रन फॉर योग का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी कृपानंद झा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। रामगढ़ में 15वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 17 जून तक चलने वाली प्रतियोगिता में हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह के पुलिसकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे शनिवार रात दुमका के बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने फौजदारी बाबा पर जलार्पण किया। तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराया। 17 जुलाई से देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अभी तक की तैयारियों का जायजा लिया।
आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 337 रनों का लक्ष्य दिया है। रोहित शर्मा ने शानदार 140 रन बनाए, वहीं कप्तान कोहली ने 77 रन बनाए। पाकिस्तान का पहला विकेट गिर चुका है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए बोधगया साधना केंद्र में दर्जनों बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष पूजा की। भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते, इसके लिए हाथों में पोस्टर लेकर पूजा की गई।